कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में वोटों की चोरी के राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा, चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास इसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत है हमारे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का किया दावा। लिखा, आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक सुबह 10:30 बजे संसद में निकालेगा विरोध मार्च। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 31,60,000 वोटर पाए गए मृत, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का मतलब ही एक भी योग्य वोटर ना छूटे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार विधानसभा में बवाल। तेजस्वी बोले, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। अगर घुसपैठी आए हैं तो सरकार जिम्मेदार। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सभी दलों के लोगों से इस पर करेंगे बात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, किसी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाए जो फर्जी वोटर्स हैं, क्या वो हटेंगे? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी का बचाव किया। कहा, देश में मौजूदा हालात की वजह से ही एक कहने को मजबूर हुए हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा, एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है। हम लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा, यह संविधान का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। कहा, उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली सीएम को लिखी चिट्ठी। सावरकर के अपमान का मामला, नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मालदीव दौरा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर मालदीव की आजादी के 60वीं सालगिरह पर बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। मालदीव आने से पहले पीएम मोदी ने लंदन में बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम केयर स्टारमर भी मौजूद रही। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने जताई खुशी। कहा, डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बर्मिंघम स्टेट क्रिकेट हब के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत बोले, फिल्म देखना या न देखना लोगों का अधिकार है।